हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पारदर्शी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। बॉन्ड जो है दो तीन तरीके का होता है। पहला होता है आयोनिक बॉन्ड, दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड और तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी हम लोग आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में देखेंगे, ठीक है। अब आयोनिक बॉन्ड जो है वो बनता है बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन्स का, और कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो ये आयनिक बॉन्ड होता है ये मेटल्स और नॉन मेटल्स को मिलके बनता है। मतलब एक ट्रांसफ़र होगा तो कोई गेन करने वाला होना चाहिए इलेक्ट्रॉन और कोई लूज़ करने वाला होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल्स विल जनरली लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल्स विल गेन इलेक्ट्रॉन्स, और इस तरह से आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ये जनरली नॉन मेटल और नॉन मेटल्स का ही बनता है बॉन्ड, ठीक है। अब हम लोग इससे पहले देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा। अब अपने को पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता है और बाहर के ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, ठीक है। अब ये अगर सीरीज स्टार्ट करें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, सोडियम और पोटाशियम और कैल्शियम। अब ये 1 एटॉमिक नंबर 2 ऐसे करके 20 तक एटॉमिक नंबर चलता है। अब इसके हिसाब से जो ऑर्बिटल जो ऑर्बिट्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स K, L, M, N ऐसा ऑर्बिट का नंबर होता है। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट को क्या बोलेंगे K, सेकंड को क्या बोलेंगे L, थर्ड को M, फोर्थ को N। अब जो इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग होता है उसका एक रूल होता है। पहला रूल ये होता है कि किसी भी ऑर्बिट में 2n² से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकता। मतलब मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है 2n²। अगर n का वैल्यू 1 है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिट में कितना जा सकता है 2 × 1 का स्क्वायर विच इज़ 2। अगर हम सेकेंड ऑर्बिट की बात करें n = 2 तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं उसमें 2 × 2 का स्क्वायर विच इज़ 8। n = 3 के लिए बात करें तो मैक्सिमम कितना जा सकता है 2 × 3 का स्क्वायर विच इज़ 18। आगे इसी तरह से फिलिंग चलेगा। अब देखिए पहला जो हाइड्रोजन है उसके फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया 1। जो सेकेंड हीलियम है उसके पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही आया पहला ऑर्बिट हो गया फुल। अब जो इलेक्ट्रॉन्स आएगा, जैसे लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो K में कितना जाएगा 2 और L में जाएगा 1। इसी तरह बेरिलियम में 4 है 2 2। इस तरह से ये सेकंड ऑर्बिट जो है 2 3 4 5 6 7 8 तक जाएगा। यानी नियॉन का जिसका एटॉमिक नंबर 10 है इसमें फिलिंग होगा 2 और 8। अब ये देखिए सेकंड ऑर्बिट जो है इसका कंप्लीट हो गया। अब थर्ड ऑर्बिट में जाना शुरू करेंगे। इसका 11 है तो 2 8 और 1, तो इसके m शेल में कितना चला गया 1 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह आगे 2 8 2 2 8 3 और इस तरह से आगे जाएगा। अब एक रूल जो सेकंड रूल है उसका मतलब से क्या होता है कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में हो सकते हैं, आउटर मोस्ट में वो कितना हो सकता है 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैक्सिमम आप कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी तरह अगर हम मैग्नीशियम 12 2 8 2 इस तरह से चलेंगे आगे, तो आर्गन पे जब हम आएंगे तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 18, तो 2 8 8 8 + 2 10 + 8 18। अब जो पोटाशियम और कैल्शियम है, पोटाशियम और कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर है 19। कैसे फिलिंग होगा K L M N। K में जाएगा 2, L में जाएगा 8 और इसमें जा सकता है 10, इसमें जा सकता है 9। अब जैसे इसमें 9 जाएगा तो आप देखिए कि इसका 19 जो है एक रूल को तोड़ रहा है। किस रूल को? इस रूल को। इसमें कितना रख सकते हैं m में 2 × 3 का स्क्वायर विच इज़ 18 मैक्सिमम रख सकते हैं, लेकिन 9 रखते ही इसका सेकंड रूल टूट जाएगा। इसीलिए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 8 और 1। उसी तरह कैल्शियम में 20 2 8 8 2।
अब ये अगर देखेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो भी इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस शेल या ऑर्बिट में उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल क्या करना चाहता है कि अपना ड्यूप्लेट या फिर ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। ड्यूप्लेट का मतलब हुआ आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए और इसको हम लोग बोलते हैं हीलियम का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि पहला ऑर्बिट में 2 हो जाए। और ऑक्टेट रूल के हिसाब से आखिरी ऑर्बिट में कितना हो जाए 8 इलेक्ट्रॉन्स। किसका? नियॉन 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो उस केस में एटम्स जो है वो स्टेबल हो जाता है। अगर उसका ड्यूप्लेट या फिर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो स्टेबल हो जाता है। इसी स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए क्या होता है? बॉन्डिंग। जैसे मान लो सोडियम है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन है, उसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281 और क्लोरीन का 287। ठीक है, तो सोडियम क्या चाहता है? अपना एक आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन किसी को देना और 28 जैसे ही होगा इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। और क्लोरीन भी यही चाहता है कि इस जो लास्ट ऑर्बिट है इसका, जिसमें कि 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें अगर कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। इस चक्कर में क्या करता है? सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। जैसे ही सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि पहले जहाँ इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, 11 प्रोटॉन्स भी थे, तो 11 पॉजिटिव चार्ज और 11 नेगेटिव चार्ज था। जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स बचा, तो 11 पॉजिटिव 10 नेगेटिव इज 1 पॉजिटिव, ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। और क्लोरीन ने जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन लिया, उसका 287 जो था उसमें 17 प्रोटॉन्स और 17 इलेक्ट्रॉन्स थे, और जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन आया 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो क्लोरीन पे एक नेगेटिव, बीच में प्लस का साइन, क्योंकि बॉन्डिंग हुआ। ओवरऑल देखेंगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, चार्ज कैंसिल, NaCl बन गया। इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड या फिर कॉमन सॉल्ट। तो ये है आयोनिक बॉन्डिंग या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी इसको बोलते हैं।